हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते निफ्टी 50 कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी और क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया था। ट्रेडर्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो एक बार जाके जरूर देखें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपको यकीन हो कि इस चैनल पे 100% लर्निंग व 90% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग लर्न कराई जाती है। देखिए, हमने सिंपल ही डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट अगर ओपन हो जाती है तो फ्लैट के कंडीशन में मैं कॉल एक ही सिचुएशन में लूंगा कि मार्केट 21,750 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल मुझे क्लोजिंग चाहिए या क्लोजिंग देगी, तब मैं यहाँ से कॉल की पोजीशन लेने के लिए रेडी रहूँगा। अगर आप देखोगे तो 3 कैंडल तो मार्केट ने वाकई में हमको ऐसा लगा कि यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी, लेकिन देखिए 15 मिनट की क्लोजिंग कहा 21,750 के नीचे मार दी, तो यहाँ पे हमारी कॉल की ट्रेड तो एक्टिव नहीं हुई। हमारा पुट का सीनियरो क्या था कि मार्केट फिर नीचे आती है, आने देना है, और जब तक मार्केट लगभग 21,629 को ब्रेक नहीं करती तब तक हम कोई कॉल की पोजीशन पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। ये हमने एक क्लियर ही डिस्कशन किया था। अगर आप देखोगे तो जब मार्केट ने 21,629 को ब्रेक किया है ना, हमको एक तरफा 140 पॉइंट का टारगेट दिए, और हमने ये टारगेट भी डिस्कस किए थे कि मार्केट हमको कहीं ना कहीं शाम तक 21,490 के आसपास या मैं कहूँ तो 80 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। अगर आप निफ्टी देखोगे तो वाकई में हमको 21,490 के आसपास मिली। आपको 4 दिन पहले या 3 दिन पहले इतनी एक्यूरेट एनालिसिस देना ये कोई आसान बात नहीं, इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस लगती है और बहुत इसके लिए एक्सपीरियंस लगता है। इस बात के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कल के लिए लेवल्स की। तो देखिएगा, कल के लिए लेवल्स काफ़ी मेरे को ईजी लग रहे। मैं कल कॉल कोई भी कंडीशन में लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं कॉल एक ही कंडीशन में लेने के लिए रेडी हूँ कि मार्केट थोड़ा गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद 21,645 को ब्रेक करे। यहाँ पे 650 लीजिए, 21,650 को मार्केट यहाँ कहीं कहीं 21,600 पे खुलती है, या मैं को थोड़ा 620 630 पे अगर मार्केट खुलती है और उसके बाद खुलने के बाद 21,650 को अगर अपसाइड में ब्रेक करती है, तब मैं कॉल की पोजीशन लेने के लिए रेडी रहूँगा। कहीं ना कहीं मेरे टारगेट ज़्यादा नहीं रहेंगे, 100 पॉइंट के रहेंगे। 21,740 मैं यहाँ पे 90 पॉइंट की टारगेट रखूँगा। 21,740 तक के मेरे टारगेट रहेंगे। एसएल यहाँ पे मेरा 20 पॉइंट का रहेगा, तो यहाँ पे मेरा एसएल 21,600, मैं यहाँ पे 30 या 35 का एसएल यहाँ पे लगाना पसंद करूँगा, यानी कि एसएल मेरा 25 से 20 पॉइंट का रह जाएगा, टारगेट मेरे 90 पॉइंट के रह जाएंगे। तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं 1:3 या 1:4 की ट्रेड एक अच्छी हो जाएगी। हाँ, मार्केट अगर फ्लैट अगर ओपन होती है तो फ्लैट के कंडीशन में मैं पुट के ही साथ जाना पसंद करूँगा। अगर मार्केट फ्लैट मान लीजिए ओपन हो जाती है, अगर मार्केट अभी बंद हुई है, लगभग कहाँ पे बंद हुई है, तो अभी 21,500 पे मार्केट बंद हुई है, तो 21,500 पे ओपन हो जाती है, और 21,500 पे ओपन हो जाने के बाद किसी भी समय 21,490 को अगर नीचे साइड में ब्रेक करती है, तो मैं फिर यहाँ से पुट की पोजीशन लेना पसंद करूँगा। फिर मेरे टारगेट नीचे साइड काफ़ी बड़े हो सकते हैं, तो भी मैं ज़्यादा बड़े टारगेट के साथ नहीं जाऊंगा। मैं अपने टारगेट कहीं ना कहीं 100 पॉइंट या मैं को तो 140 या 150 पॉइंट मिलते ही मैं बुक करूंगा, यानी कि लगभग अगर मैं 21,500 के ब्रेक होने पे अगर ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं 21,350 तक के टारगेट अपने देख रहा हूँ। हो सकता है मार्केट इसके भी नीचे जाए, यानी कि 1% का भी मूवमेंट दे, लेकिन मैं 1% का मूवमेंट कैच करने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं डेली 100 पॉइंट कैच करता हूँ, तो मैं 100 पॉइंट कैच करके मार्केट से एग्जिट होना ही पसंद करूँगा। मार्केट अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है तो भी मैं पुट में ही ट्रेड करना पसंद करूंगा, लेकिन मार्केट गैप डाउन कितना होना चाहिए? मार्केट गैप डाउन होना चाहिए 21,450 या 400 के आसपास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 21,400 से लेके 21,500 के बीच में, 21,400 से लेके 21,500 के बीच में मार्केट कहीं भी ओपन हो जाती है, और कहीं भी ओपन हो जाने के बाद जो अपना लोएस्ट जो पॉइंट रहता है, जैसे कि ओपन मान लीजिए यहाँ पे हुई, तो ये लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा। तो इसको ब्रेक करने के बाद मैं वहाँ से पुट की ट्रेड लूँगा। वहाँ पे एसएल मेरा ये ऊपर का स्विंग रहेगा, तो स्विंग अगर मेरा 30 पॉइंट का आएगा तो मैं 90 पॉइंट के टारगेट रखूँगा। अगर स्विंग मेरा 25 पॉइंट का आएगा तो मैं 75 पॉइंट के टारगेट रखूँगा। अगर स्विंग मेरा 40 पॉइंट का आएगा तो मैं 120 पॉइंट के टारगेट रखूँगा, और उसी के साथ मैं नीचे साइड की ट्रेड करना पसंद करूँगा। अभी क्योंकि वो स्विंग कितने पॉइंट का बनेगा ये एक्यूरेट तो मैं बता नहीं पाऊँगा,
और ना ही आपको कोई भी बता पाएगा, ना ही आपको निफ्टी बता पाएगी, ना ही आपको एनएससी बता पाएगी। लेकिन एक एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको इतनी सारी कंडीशन बता पाया हूँ। मार्केट अगर मेजर गैप अप अगर ओपन हो जाती है, मेजर गैप अप कहाँ पे कहलाएगा, 21,750 पे, तो फिर मैं पुट के लिए रेडी रहूँगा। तो ओपन होते ही मैं इमीडिएटली पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा। खाली मैं 20 पॉइंट का एसएल डालूंगा, एक ही लॉट के साथ ट्रेड करूँगा। भले मार्केट मेरा एसएल खा जाएगी तो कोई बात नहीं, फिर मैं दोबारा ट्रेड नहीं करूँगा निफ्टी में। आई होप कि आपको लेवल्स सारे समझ में आए होंगे, और गैप अप के कंडीशन में मेरे फिर से टारगेट कहीं ना कहीं 100 पॉइंट के हो जाएंगे। अगर आपको लेवल समझ में आए तो लाइक करो, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखो। अगर आपको अभी तक वीडियो पे बने हो तो सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।